कभी रात के टाइम ऐसा महसूस हुआ है सब कुछ बेकार लग रहा हो। तुम बेड पे लेटे हो, फ़ोन हाथ में है, स्क्रीन ग्लो कर रही है, वीडियोस, नोटिफिकेशन, मीम्स सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल साइलेंट है। जो काम कल तक इम्पोर्टेंट लगता था आज वो एक बोरिंग रूटीन लगता है। तुम लोगों के बीच हो पर फिर भी अकेला महसूस करते हो, और कभी कभी लगता है मैं ये सब कर भी क्यों रहा हूँ। यही मोमेंट, यही एम्प्टीनेस नाइलिज्म का बीज है। एक ऐसी सोच जो कहती है शायद ज़िंदगी का कोई असली मतलब ही नहीं है। आगे जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो तुम्हारे हर बिलीव, हर वैल्यू, हर मीनिंग को क्वेश्चन करेगी। अगर तुम ज़िंदगी में क्लैरिटी ढूंढ रहे हो तो शायद ये वीडियो तुम्हें और ज़्यादा कंफ्यूज कर दे, क्योंकि नाहिलिज्म कोई कंफर्ट नहीं देता, ये तुम्हारे अंदर के इल्यूजन तोड़ता है। इसके बाद शायद तुम लाइफ को वैसे कभी ना देख पाओ जैसे अभी देखते हो। सोच लो, क्या तुम रेडी हो ये एक्सेप्ट करने के लिए कि शायद कुछ भी मैटर नहीं करता? अगर हाँ तो चलो शुरू करते हैं। नाहिलिज्म एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है लाइफ, मोरालिटीज़, वैल्यू, बिलीव्स, इनके पीछे कोई रियल ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। हम सब अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं कि हम इस दुनिया में किसी पर्पस के लिए आए हैं, कि हम इम्पोर्टेंट हैं, कि हमारी लाइफ का एक गोल है। लेकिन नाहिलिज्म एक कूल ट्रूथ लाता है, ये सब इल्यूजन है। सोच के देखो, अगर कल सब कुछ ख़त्म हो जाए तो तुम्हारी अचीवमेंट्स, फेम, मनी या रिलेशनशिप्स, इनमें से क्या बचेगा? नथिंग। यूनिवर्स को तुम्हारी स्टोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये रियलाइजेशन जब अंदर तक घुस जाती है तब बंदा या तो कोलैप्स कर जाता है या फिर रिवोल्ट करता है। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म सबसे कोर फॉर्म है। ये कहता है कि लाइफ का कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है। सोच लो, तुम एक गेम खेल रहे हो और हाफ वे में तुम्हें पता चले कि गेम का कोई एंडिंग ही नहीं है, ना विनर ना रिवार्ड, बस तुम घूम रहे हो एक एंडलेस मज़े में। ऐसे ही लाइफ लगती है जब एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है डिग्री, जॉब, कार, मैरिज के लिए, फिर एक दिन सब मिल जाता है और वो पूछता है अब क्या, ये सब करके भी अंदर से खाली क्यों लग रहा है। वो मोमेंट है जब बंदा पहली बार समझता है कि शायद हम जो चेस कर रहे थे वो मीनिंग नहीं, डिस्ट्रैक्शन था। मिर्जी कहते हैं गॉड इज़ डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। इसका मतलब ये नहीं कि गॉड लिटरली मर गया, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने अपनी मीनिंग बनाने वाली सोच को ख़त्म कर दिया। अब हम खुद अपने मीनिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं। अब कोई डिवाइन प्लान नहीं, कोई प्री रिटन डेस्टिनी नहीं। अब सोच लो, अगर लाइफ का कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं तो मोरालिटी भी सब्जेक्टिव हो जाती है। ये है मोरल नाहिलिज्म। जो एक कल्चर में पाप है वो दूसरे में ट्रेडिशन हो सकता है। किसी के लिए वो हीरो और किसी के लिए मर्डरर। हम गुड और इविल खुद डिफाइन करते हैं सिचुएशन और सोसाइटी के हिसाब से। एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए सच बोलना राइट है, लेकिन अगर सच बोलने से किसी की लाइफ ख़त्म हो जाए तो क्या वो स्टिल राइट होगा? मोरल नाहिलिज्म यही पूछता है, राइट और रॉन्ग किसने डिसाइड किया? हम सोच रहे थे कि मोरालिटी एक सेक्रेट रूल बुक है, लेकिन वो सिर्फ ह्यूमन एग्रीमेंट निकली, एक इल्यूजन, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट। अब चलो थोड़ा और डीप जाते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म कहता है कि हम कुछ भी ट्रूली नो नहीं करते। तुम सपने में कुछ फील करते हो, पेन, फियर, लव, सब रियल लगता है, लेकिन जैसे ही तुम उठते हो तुम्हें समझ आता है सब इल्यूजन था। अब यही सोच रियल लाइफ पे अप्लाई करो। क्या पता ये दुनिया भी एक एलेबोरेट ड्रीम हो। क्या पता जो रियलिटी तुम समझ रहे हो वो बस तुम्हारा परसेप्शन हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंड सब लिमिटेड फिल्टर्स है। तो ट्रूथ भी रिलेटिव हो गया, और जब ट्रूथ रिलेटिव है तो सर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, और जब सर्टेनिटी नहीं तो इंसान अपनी बिलीफ से चिपक जाता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। पॉलिटिकल नाइलिज्म एक रिबेलियन है। ये कहता है कि सारे सिस्टम, गवर्नमेंट, लॉ, रिलीजन, ये सब आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं। एक बंदा सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होता है, करप्शन देख के कहता है सब झूठ है। वो पॉलिटिकल नाइलिज्म का एक्सप्रेशन है। उसके लिए फ्रीडम का मतलब है सिस्टम को तोड़ देना। उसके लिए ट्रुथ तभी मिलेगी जब पुरानी वैल्यूज डिस्ट्रॉय कर दी जाएं। नेजी ने इसी डिस्ट्रक्शन को नेसेसरी कहा था। उनके लिए डिस्ट्रक्शन ही क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप था। वन मस्ट स्टिल हैव काउज इन वन सेल्फ टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। अब चलो और भी ऊपर जाते हैं। कॉस्मिक नाइलिज्म कहता है यूनिवर्स इतना वास्ट है कि हमारी एग्जिस्टेंस लिटरली कुछ भी नहीं। अर्थ एक छोटा सा डॉट है एक गैलेक्सी में, और हम उस डॉट पे छोटी सी स्पेसीज हैं जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ट्रेजेडी बोलती है।
तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारा फेलर, तुम्हारा फेम यूनिवर्स के स्केल पे इरिलीवेंट है। एक सुपरनोवा के सामने तुम्हारा दुख एक डस्ट पार्टिकल का वाइब्रेशन जैसा है। ये सोच डिप्रेसिंग लग सकती है, लेकिन अगर तुम समझ जाओ तो ये ईगो फ्री कर देती है। तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं, नो पेन नो प्लेजर, सब कुछ ट्रांसेंडेंट है। देखो, नाहिलिज्म एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर तुम सिर्फ मीनिंग नहीं है पे अटक गए तो तुम डिप्रेशन में गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि मीनिंग नहीं है, इज इटसेल्फ अ ब्लैंक कैनवास, तो तुम अपना खुद का मीनिंग लिख सकते हो। ये नेटजी की ओवरमैन का कॉन्सेप्ट था, वो बंदा जो अपने रूल्स खुद बनाता है, अपनी वैल्यूज़ खुद सेट करता है और अपने दर्द को क्रिएशन में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट जो अपने हार्ट ब्रेक से आर्ट बनाता है, वो नाहिलिज्म को डिफीट कर रहा है। वो कह रहा है लाइफ मीनिंगलेस है तो मैं अपना मीनिंग खुद लिखूंगा। नाहिलिज्म तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता अगर तुम उसे फेस करने की हिम्मत रखते हो। वो एक ब्लैक होल नहीं, वो एक रीबर्थ का पोर्टल है। अगर सब कुछ मीनिंगलेस है तो ये तुम्हारा फ्रीडम है। अगर कोई डिवाइन प्लान नहीं है तो ये तुम्हारा कनवास है। मीनिंग नहीं मिलता, मीनिंग बनाया जाता है। और शायद नाहिलिज्म लाइफ का एंड नहीं बल्कि एक बिगिनिंग है, जहाँ तुम फाइनली अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, विदाउट इल्यूजन, विदाउट फियर, जस्ट ट्रूथ, रॉ, रियल एंड प्योर।